हे एवरीवन, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के सेकेंड क्लास में हैं। तो हाँ, चलिए, whenever we talk about how to speak English, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में क्या आता है जब भी हम बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना है? तो उसके लिए स्टार्टिंग से हमें बहुत पहले से क्या सिखाया जाता है? ट्रांसलेशन के बारे में। यस, इंग्लिश बोलना मतलब क्या करना? ट्रांसलेट करना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मेरा नाम दीक्षा है, मेरा नाम दीक्षा, अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो मैं क्या करूंगी? ट्रांसलेट, मेरा आई, नाम नेम, तो माई नेम इज दीक्षा, है ना। तो हम स्टार्टिंग से ही सीखे हैं क्या कि जब भी बोलना है तो क्या करना है, उसमें ट्रांसलेशन करना है ना, यही सीखे हैं। लेकिन ट्रांसलेशन करने में हमको क्या चाहिए होगा? बहुत सारा वर्ड्स, है ना। ट्रांसलेट हम कब कर सकते हैं? जब हमें हर एक हिंदी टर्म का इंग्लिश टर्म पता। यस और नो? यस, है ना। जब भी हमको बोलना है इंग्लिश में, उसको बोलना है, तो हमको पता होना चाहिए कि उस हिंदी वर्ड का इंग्लिश टर्म क्या होता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा ट्रांसलेशन का यूज करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्या करें? चीजों को ट्रांसलेट करें। विदाउट ट्रांसलेशन भी हम क्या कर सकते हैं? बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्पीकर्स को आपने सुना होगा जो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, है ना। तो वो कैसे बोलते हैं? उनको पता है, उनको कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होता है, कुछ कंडीशंस के बारे में पता होता है कि मेरे पास ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा, है ना। कि इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो हर पर्सन को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जा करके तो देना ही होता है। यस और नो? यस, है ना। कहीं ना कहीं जा करके हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, कभी ना कभी। तो इंट्रोडक्शन क्या है? एक सिचुएशन, है ना। जैसे अगर हम कहाँ गए, अगर लेट्स सपोज कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में हमें कुछ ऑर्डर करना है, तो ये भी क्या है? एक सिचुएशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपको कोई गिफ्ट देगा, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। थैंक यू। क्या इसमें सोचे आप कुछ? क्या सोचना पड़ा कि क्या बोले क्या बोले क्या बोले? कुछ सोचना पड़ा? नहीं। अगर किसी को बाय मिस्टेक हर्ट हो गया मेरे से, तो क्या बोलेंगे? सॉरी। इमीडिएटली निकलता है सॉरी, कुछ सोचते भी नहीं है ना, तुरंत मुंह से निकल जाता है सॉरी, थैंक यू। ये सबको बोलने से पहले क्या हम कुछ सोचते हैं? नो, नहीं सोचते, है ना। तो नहीं सोचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे क्या है, हमारे ब्लड में घुल चुका है ये सारा वर्ड्स। यस, है ना। हम स्टार्टिंग से ही ये वर्ड्स को क्या करते आए हैं? सुनते आए हैं और क्या करते आए हैं? समझते आए हैं, ठीक है। क्या? ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है स्टार्टिंग से हमारे क्या है? ब्लड में ही घुला हुआ है ना। तो अगर हम क्या करें, कुछ सिचुएशंस को समझे और उस सेंटेंसेस को अगर हम क्या कर ले, इतने अच्छे से पढ़ ले, इतने अच्छे से रिपीट करें, बार बार रिपीट करें कि वो हमारे क्या हो जाए, हमारे कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में यूज हो, है ना, हमारे ब्लड में वो घुल जाए, तो उसको भी बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? कुछ सिचुएशंस को समझेंगे और उस सिचुएशंस के कुछ सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे? बार बार रिपीट करेंगे। इतनी बार रिपीट करेंगे ना कि आप अगर सो रहे होंगे तो आपसे कोई पूछेगा ये सेंटेंस, तो आप उस टाइम भी क्या करेंगे?
बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला सिचुएशन है हमारा, व्हेन वी मीट समथिंग समवन, व्हेन वी मीट समवन, ठीक है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, है ना, जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उस टाइम पे हम क्या क्या वर्ड्स एंड क्या क्या सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक सेंटेंस क्या होता है, हेलो। क्या होता है, हेलो। जब भी किसी से मिलते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हेलो। क्या बोलेंगे, हेलो, ठीक है। और एक चीज क्या है, दूसरी चीज जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है। क्या मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। किस तरीके से हम वर्ड्स को बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी स्पीकर को सुनेंगे तो वो इतनी अच्छी से बोलते हैं ना, बेसिक ही इंग्लिश बोलेंगे लेकिन इतने अच्छे से बोलते हैं कि हमें सुनने में इतना अच्छा लगता है कि हम उनके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। यस, तो वही हमें सीखना है कि प्रोनाउंस कैसे करें, ठीक है। जैसे अगर हम बोले हाउ आर यू, जैसे लिखे हम क्या, हाउ आर यू, इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ आर यू, ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाउ आर यू, यही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू। क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, मतलब आर का प्रोनाउंसिएशन गायब कर देना। आर का प्रोनाउंसिएशन क्या कर देना है, गायब, आर को हटा दीजिए, ठीक है। हाउ आर यू, क्या, हाउ आर यू, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उस टाइम पे हम क्या क्या सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, हे, क्या यूज कर सकते हैं, हे। How's it going? Hey, how's it going? बोलिए एक साथ, hey, मेरे बात, hey, how's it going? Hey, how's it going? Hey, how's it going? Hey, how's it going? ठीक है, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, हे, गुड टू सी यू। हे, गुड टू सी यू, क्या है, हे, गुड टू सी यू। बट ये जो हे वर्ड है ना, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग कैजुअली किसी से बात कर रहे हैं। कैजुअली इट मीन्स फ्रेंड से, रिलेटिव से, कजन से, ठीक है। जब इनफॉर्मल बातें हो रही हैं तब हम हे का यूज करेंगे। जब हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, है ना, जब टीचर से बात कर रहे हैं या किसी एल्डर से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम हे का यूज नहीं करेंगे, ओके। तो ये कौन सा सिचुएशन है, जब हम किसी से मिलते हैं एंड कैसे बात करते हैं, कैजुअली। कैसे, कैजुअली। कैजुअली मतलब विदाउट एनी, क्या, बिना किसी रूल रेगुलेशन के, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, ठीक है। बिना फॉर्मल हुए अगर हम किसी से बात करते हैं तो दैट इज कैजुअल, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, हे, हाउस इट गोइंग। नेक्स्ट क्या है, हे, गुड टू सी यू। नेक्स्ट,
हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन, ठीक है, ये क्या है, थर्ड सेंटेंस। ओके, चलिए अब हम लोग रिपीट करते हैं। जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम इन 3 सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन। कैसा कन्वर्सेशन, कैजुअल, मतलब विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर कजन्स, विथ आवर रिलेटिव्स, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हे, बोलिए, हाउस इट गोइंग, फिर से, हे हाउस इट गोइंग, अगेन एक वॉइस आना चाहिए, फिर से, अगेन 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 अगेन, ठीक है। सेकेंड वन, हे गुड टू सी यू, हे गुड टू सी यू, अगेन अगेन अगेन, फिर से, हे गुड टू सी यू, हे गुड टू सी यू, अगेन अगेन, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, अगेन, नेक्स्ट वन, hey how have you been, 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 ठीक है। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं हाउ आर यू, है ना, उसके जगह पे हम लोग ये 3 सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हे हाउस इट गोइंग, हे गुड टू सी यू, हे हाउ हैव यू बीन, ठीक है। फिर से, फर्स्ट, फिर से, अगेन 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 अगेन, पूरा एनर्जी के साथ, चलिए 1 2 3 स्टार्ट, फिर से, अगेन अगेन अगेन, फिर से, फिर से, सेकेंड, फिर से, अगेन 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 अगेन, नेक्स्ट, अगेन, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, अगेन, फिर से, ठीक है। तो ये हम लोग कितना सेंटेंसेस है कि 3 फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन, ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं। तो ये पहला सिचुएशन है ना, पहला सिचुएशन है, जब भी हम किसी पर्सन से मिलेंगे एंड कैजुअली टॉक करेंगे तो तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए, है ना, ये इजी है, हे गुड टू सी यू, हे गुड टू सी यू, हे गुड टू सी यू, हे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, whenever we talk formally या प्रोफेशनली, जब भी हम कोई फॉर्मल या प्रोफेशनल टॉक करें तो इन दैट केस क्या क्या सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब भी हम फॉर्मली बात करते हैं तो या तो हम किसी एल्डर से बात कर रहे होंगे, या फिर अपने वर्क एरिया में बात कर रहे होंगे, या तो टीचर से बात कर रहे होंगे। तो ये सारा चीज क्या है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन या प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं। ग्रीटिंग्स में क्या क्या आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये ग्रीटिंग्स में आता है। तो हम लोग जब भी फॉर्मल कन्वर्सेशन करें तो हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स के साथ, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर, it's a pleasure to meet you। क्या है, चलिए, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। Good morning. It's a pleasure to meet you. Good morning. It's a pleasure to meet you. Good morning. It's a pleasure to meet you. मतलब पहले ग्रीटिंग्स कर रहे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, है ना। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। हाँ, फिर से, गुड मॉर्निंग, it's a pleasure to meet you. Good morning. 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 It's a pleasure to meet you। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली बोल सकते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ठीक है, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। और क्या बोल सकते हैं, हेलो, hope you are doing well। hello, hope you are doing well। hope you are doing well, क्या बोलेंगे, चलिए, फर्स्ट एक वॉइस आना चाहिए सभी का। चलिए फिर से, गुड मॉर्निंग, अगेन, गुड मॉर्निंग, फिर से, गुड मॉर्निंग, फिर से, गुड मॉर्निंग, अगेन, गुड मॉर्निंग, अगेन, गुड मॉर्निंग, अगेन, गुड मॉर्निंग, अगेन, good morning, next one, फिर से, again, 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 it's a pleasure to meet you, again, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, अगेन, अगेन, नेक्स्ट, हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, अगेन, फिर से, फिर से, अगेन, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। जब भी हम किसी
पर्सन से मिलते हैं, है ना। तो 3 हमने सीखा किसके लिए, फॉर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, और 3 सीखा किसके लिए, फॉर फॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है, जब फ्रेंड से मिलेंगे तो कैसे बात करना है, और जब किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन करना हो तो उस टाइम पे कैसे बात करना। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है तीनों का तीनों याद करें, है ना। एक को बहुत अच्छे से कर लेना, एक को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक बार जब किसी पर्सन से मिलेंगे तो उसको तीनों का तीनों लाइन तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, तीनों का तीनों एक बोलेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, यहाँ पे बी नंबर जो है, बी जो है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, हे गुड टू सी यू, है ना, हे गुड टू सी यू। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको, लिख लिए हैं, लिखिए। हो गया? नहीं, पूरा लिखूंगा। कहाँ, CASUALLY, डन। चलिए बोलिए, फर्स्ट क्या है, फिर से अगेन, 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 सेकेंड, सेकेंड, अगेन, 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 फिर से, फिर से, फिर से, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर से, फिर से। ये हम लोग कब यूज करते हैं ना, हे हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग लास्ट मिले थे, है ना, लास्ट मिले थे
और उस टाइम से अभी तक आप कैसे रहे, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फॉर्मल के लिए, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, गुड मॉर्निंग, फिर से अगेन 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 अगेन, सेकेंड, फिर से नेक्स्ट, हेलो होप यू आर डूइंग वेल, फिर से ठीक है। तो ये क्या है, जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं। अब ये क्या हुआ, जब पर्सन से मिले तो उनको ग्रीट कर लिए, अब उसका रिस्पॉन्स भी देना होगा। अगर कोई क्या करे, हमें ग्रीट करे, ठीक है, तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी देना चाहिए, देना आना होता है ना। तो क्या है, ग्रीटिंग्स रिस्पॉन्स, ग्रीटिंग्स रिस्पॉन्स, ये क्या है, दूसरा सिचुएशन, ग्रीटिंग्स रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कैसे करे ग्रीटिंग्स, ठीक है। पहला, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, I am doing fine, thank you. Next. Thank you. I am doing well. Thank you. I am doing well. I hope the same for you. I hope the same for you. I hope the same for you. ठीक है। जब हमें किसी ग्रीटिंग्स का रिस्पॉन्स करना होता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। जैसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, है ना, आप कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं डायरेक्टली आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, क्या बोलेंगे, फिर से आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, अगेन 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 अगेन, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, फिर से फिर से फिर से फिर से अगेन अगेन अगेन, नेक्स्ट, हाँ वैसे भी बोल सकते हैं, बट मैंने बताया ना सेंटेंस को क्या करना है, ज्यादा अच्छा बनाना है ना। आई एम फाइन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या है, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, आई होप द सेम फॉर यू, ठीक है। थैंक यू क्यों बोले कि क्या कोई अगर पूछे हाउ आर यू, है ना, तो पूछने के लिए थैंक यू, ठीक है। उसके बाद उसका रिप्लाई है क्या, आई एम डूइंग वेल, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, आई होप द सेम फॉर यू, और मैं आपके लिए भी सेम आशा करती हूँ, है ना। ये चलिए, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, फिर से थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, I hope the same for you.
थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, आई होप द सेम फॉर यू। थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, नहीं, ये समझना पड़ेगा कि कब क्या बोलना है ना, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू या हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, तो उस टाइम पे ये रिप्लाई देना, ठीक है। थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, आई होप द सेम फॉर यू। फिर से पहले यहां तक बोलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, आई होप द सेम फॉर यू। फिर से, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, आई होप द सेम फॉर यू। फिर से, फिर से, अगेन, हाँ एक वॉइस आना चाहिए। चलिए फिर से, चलिए बोलिए, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल। फिर से, अगेन, अगेन, फिर से, अगेन, आई होप द सेम फॉर यू। यस, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द ग्रीटिंग्स रिस्पॉन्स। क्या है, ग्रीटिंग रिस्पॉन्स। लिख लीजिए फास्ट। डन। चलिए सुष्मिता और दिव्या कॉपी लेके आइए। हाँ लेकर के आइए। इधर चलिए, अगर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग दो कंडीशन सीखे है ना। पहला कि किसी से मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं और उसका रिप्लाई कैसे करते हैं,